करते हैं आज का ये एपिसोड। नो पेरेंट्स विजिटिंग। हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम सभी चाहें कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, जब तक चाहें अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं या फिर जब चाहें उनसे मिलने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चाइना में पॉसिबल नहीं है। अगर चाइना में किसी के पेरेंट्स 60 साल या उससे ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं तो वे कभी कभी ही उनसे मिलने जा सकते हैं, क्योंकि चाइना में अपने पेरेंट्स से बार बार मिलने जाना इलीगल माना जाता है। ये डेफिनेटली चाइना के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या कहें वियर्ड फैक्ट्स में एक है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। ये अभी सिर्फ चाइना में ही नहीं हो रहा है, वर्ल्ड के कई देशों में नई जनरेशन पुरानी जनरेशन को भूलती जा रही है और उन सीनियर सिटीजन को रेस्ट होम में जाकर रहना पड़ता है। जिस तरह हमारे देश में ज्यादातर लोग हिंदी को कम और इंग्लिश पर ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह चाइना में भी कुछ ऐसा ही होता है। चाइना में रहने वाली 1/3 पॉपुलेशन अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने में असमर्थ है। एनिमल्स कॉस्मेटिक्स। चाइना में बनने वाले सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को किसी इंसान पर टेस्ट नहीं किया जाता है। चाइना में जब कोई नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसे सबसे पहले एनिमल्स पर ही टेस्ट किया जाता है और ऐसा करना चाइना में मैंडेटरी है। ये फैक्ट्स भले ही एक्साइटिंग ना हो, लेकिन इस कारण चाइना में बनने वाले सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूरोप में पूरी तरह से बैन है। चाइना के लोगों के लिए लाल रंग खुशी का प्रतीक होता है, इसलिए चाइनीज लोग फेस्टिवल के टाइम अपने घरों को लाल रंग की चीजों से डेकोरेट करते हैं। और तो और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टमाटर भी चाइना में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2020 में चाइना की मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन से 30 से 40 मिलियन ज्यादा होगी, जिसका कारण है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, जो चाइना में कई सालों पहले स्टार्ट की गई थी और आज की डेट में चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि चाइना के मोस्टली सभी पेरेंट्स बेटी को जन्म नहीं देना चाहते, जिसका कारण है केवल और केवल वन चाइल्ड पॉलिसी। हालांकि चाइना के लोग बहुत ही ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के कारण अनुमान लगाया गया है कि 2020 में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा होगी। लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। आपको क्या लगता है वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी कौन सी कंट्री की होगी? अगर आपको लगता है कि अमेरिका के पास वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी है तो आपको एक बार सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी केवल और केवल चाइना के पास ही है। इस समय चाइना के पास 2.1 मिलियन एक्टिव आर्मी है। ये नंबर अमेरिका से 1 मिलियन ज्यादा है। चाइना के ये 2.1 मिलियन एक्टिव आर्मी कर्मचारी वार के समय में भेजे जाने के लिए हर टाइम रेडी रहते हैं और इस समय इंडियन आर्मी में इन एक्टिव कर्मचारियों की संख्या 1.4 मिलियन है। स्काई क्रैपर बिल्डिंग्स। कहा जाता है कि चाइना में हर 5 दिन नई स्काई क्रैपर बिल्डिंग बनाई जाती है और जिस स्पीड से चाइना में ये हो रहा है, उस स्पीड से वर्ल्ड में कोई और कंट्री ग्रो नहीं हो रही। और तो और चाइना के शहरों में सभी बिल्डिंग्स को तेजी के साथ ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इसलिए ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 40 से 50 सालों में चाइना वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और डेवलप्ड कंट्रीज में से नंबर 1 की पोजीशन में आ जाएगा। हर 365 दिनों में चाइना में कम से कम 73 नई स्काई क्रैपर्स बनाए जाते हैं। चाइना के लोगों को एक स्पेशल तरह का सूप बहुत अच्छा लगता है। चाइना के लोग बर्ड्स नेक सूप नाम का सूप पीते हैं, जो कि रियल बर्ड के सैलिवा यानी कि लार से बनाया जाता है। पर्सनल यूट्यूब। चाइना की गवर्नमेंट ने 2009 से ही फेसबुक को अपनी कंट्री से बैन कर दिया है, लेकिन बैन के बावजूद भी चाइना के लोग VPN जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके फेसबुक और अन्य इंटरनेट सर्विसेज का यूज करते हैं, जिन पर चाइना ने बैन लगा रखा है। VPN का यूज करने के कारण अभी के समय में फेसबुक पर 95 मिलियन चाइनीज यूजर्स रजिस्टर्ड हैं। हालांकि फेसबुक बैन के कारण चाइना के लोग चाहे तो बाइडू, वीचैट और सीना वीबो जैसा सोशल मीडिया का यूज करते हैं और चाइना के लोगों का अपना यूट्यूब भी है, जिसे वो यूकू तुदू कहते हैं, जो कि अभी के यूट्यूब का चाइनीज वर्जन है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने न सिर्फ फेसबुक यहाँ तक कि यूट्यूब को भी बैन किया हुआ है। क्या आपको पता है कि चाइना में हर दिन एक आदमी एटलीस्ट $1 पर अपना दिन गुजारता है? मोस्ट कॉमन सरनेम। चाइना में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सरनेम है वेंग, ली और जैन। चाइना की टोटल 21 पॉपुलेशन इन तीनों सरनेम का यूज करती है। चाइना में रहने वाले हर एक 5 व्यक्ति का सरनेम वेंग होगा या ली, और तो और जैन भी हो सकता है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना में लोग किसी को उनके नाम से नहीं बल्कि सरनेम से बुलाते हैं।
और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी कंट्री में मोस्ट कॉमन सरनेम कौन सा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ज्यादातर फ्रेंड्स का लास्ट नेम सिंह या देवी क्यों होता है? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि इंडिया में सबसे कॉमन सरनेम देवी और सिंह है। हमारी कंट्री में 69 मिलियन लोगों का लास्ट नाम देवी है और 36 मिलियन लोगों का सरनेम सिंह है। लेट मॉर्निंग चाइना के कुछ पार्ट में सुबह दिन के 10 बजे होती है। चाइना के लोग केवल स्टैंडर्ड चाइनीज टाइम को ही फॉलो करते हैं, जो कि चाइना का इकलौता टाइम जोन है, जिस कारण चाइना के दूसरे कोने में जो शहर स्थित है वहाँ सुबह दिन के 10 बजे होती है। यानी जब चाइना के नेशनल कैपिटल में सुबह के 6 बज रहे होते हैं तो देश के दूसरे कोने में यानी कासगढ़ में भी 6 बज रहे होते हैं, चाहे उस समय सूरज की रोशनी हो या अंधेरा, जो कि चाइना के नेशनल कैपिटल से 3000 माइल दूर स्थित है। अच्छा है दोस्तों, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। इंडिया में सबके लिए एक साथ सुबह और एक साथ रात होती है। वो बात अलग है कि ज्यादातर लोग अलग अलग टाइम और अपने काम के अकॉर्डिंग सोते हैं और अलग अलग टाइम पर उठते हैं। आपको सुबह कितने बजे उठना अच्छा लगता है? अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे देश को सबसे ज्यादा खाने वाली चीजों में नंबर 1 की पोजीशन में माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में जितने लोग हैं उतनी तरह की डिशेज हैं। चाइना के लोग हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियों को डाइजेस्ट कर जाते हैं। चाइनीज न्यू ईयर, चाइना में हर साल न्यू ईयर इंडिया की तरह एक दिन के लिए सेलिब्रेट नहीं किया जाता और ना ही एक हफ्ते के लिए। चाइना के लोग हर साल न्यू ईयर 15 दिनों के लिए सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों की न्यू ईयर सेम डेट पर नहीं होती है। यूरोप और अमेरिका के लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का टाइम अलग अलग होता है। 5th इज चाइनीज। अगर कोई आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखने को कहे तो आपका जवाब क्या होगा? वेल, पूरे वर्ल्ड में हर 5वां इंसान चाइनीज माना जाता है, जो कि वर्ल्ड की टोटल 20% पॉपुलेशन है। अगर आप एक दिन में 5 लोगों से मिलते हैं तो थ्योरेटिकली उन 5 लोगों में से एक इंसान जरूर चाइनीज होगा, जो कि एक थ्योरेटिकल कही गई बात के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना में ही रहते हैं। और यही बात हम इंडियंस के बारे में भी कही जा सकती है। अगर कोई इंडिया के बाहर का इंसान दिन में 6 लोगों से मिलता है तो सैद्धांतिक रूप से उन 6 लोगों में से एक व्यक्ति जरूर इंडियन होगा, जो अगेन एक थ्योरेटिकली कही गई बात के अलावा कुछ नहीं है, जिसका रीजन है चाइना और इंडिया की तेजी से बढ़ने वाली पॉपुलेशन। लॉन्ग रेलवे लाइंस। वर्ल्ड में एरिया के अकॉर्डिंग चाइना 4th नंबर पे आता है, लेकिन चाइना की रेलवे लाइंस इतनी ज्यादा लंबी और बड़ी है कि उन सभी लाइनों को जोड़ने पर इतनी लंबी रेल लाइन बनेगी जो अर्थ को न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार कवर कर सकेंगी। इकोनॉमी। इस टाइम पूरे वर्ल्ड में चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2014 में एक्सपर्ट का कहना था कि चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले 30 से 40 सालों में चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ी होगी और चाइना के बाद इंडिया और अमेरिका वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री होंगी। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इस समय चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। चाइना में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 1.4 बिलियन है और चाइना के बाद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही मौजूद है। इस समय पूरे इंडिया में टोटल 1.3 बिलियन लोग रहते हैं और कुछ ही समय में इंडिया नंबर 2 से मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाली है। फुटबॉल इन्वेंशन। वर्ल्ड के फर्स्ट फुटबॉल एक लेदर की बॉल बनी थी, जो कि पंख और बालों से फिल की गई थी और चाइना के लोग फुटबॉल को तसुचू कहते हैं, जिसका मतलब है किकिंग बॉल, यानी कि बॉल को पैर से मारना होता है। चाइना के लोगों ने फुटबॉल का इन्वेंशन आज से 2200 साल पहले किया था। वहीं इंडिया ने 6th सेंचुरी में चेस गेम को इन्वेंट किया था, जिसे चतुरंगा कहा जाता था और बाद में जिसका मॉडर्न वर्जन पर्शिया के लोगों ने इन्वेंट किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।